जब राम जी माता जानकी वनवास से लौट करके आए तो एक दिन ब्राह्मण भोज होते थे उनके घर में, तो ब्राह्मण आए और थोड़ा थोड़ा खा करके चले जाए। तो माता जानकी बोली, प्रभु मेरी एक प्रार्थना है। बोले क्या? बोले देखो मैं ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि ब्राह्मण जब भोजन करे तो इतना करे कि मेरी आत्मा तृप्त हो जाए। और अब आपके यहाँ ये ब्राह्मण आते हैं दो दो चार चार पूड़ी खा करके और चले जाते हैं। मैं चाहती हूँ 56 भोग बनाऊं और ऐसा ब्राह्मण आए जिससे मैं अपनी इच्छा के अनुसार मेरी आत्म तृप्ति हो जाए, इतना वो ब्राह्मण खाए। भगवान बोले कोई बात नहीं, कभी ना कभी कोई ऐसा आ ही जाएगा। अब रोज कहती प्रभु से, तो प्रभु ने एक दिन क्या किया, अगस्त मुनि को निमंत्रण दे दिया। अगस्त मुनि जी को निमंत्रण दिया तो आ गए। आए बोले देवी जी आज जो ब्राह्मण आ रहे हैं ना, हाँ आज एक ही ब्राह्मण आ रहे हैं, उनको भोजन करा देगा और थोड़ा ज्यादा बनाना। तब तो माता जानकी को लगा कि आज कोई ब्राह्मण आ रहा है जो भोजन कर सकेंगे। तो रोज एक ब्राह्मण को जितना खिलाते थे उस हिसाब से उन्होंने 5 ब्राह्मणों का भोजन बनाया अगस्त मुनि के लिए कि चलो आज वो कह रहे हैं कि थोड़ा ज्यादा बनाना, तो इसका मतलब ये है कि आज थोड़ा ब्राह्मण ज्यादा खाने वाले होंगे। अब अगस्त मुनि जी आए और अगस्त मुनि जब आए तो आने के बाद आसन लगा महाराज और भोजन की थाली सामने आई। तो माता जानकी ने छोटे छोटे पात्रों में व्यंजन लगा करके एक थाल में सजा करके लेकर के आए। अगस्त मुनि ने जैसे ही वो पात्र देखे व्यंजनों के, तो माता जानकी से बोले कि अरे माता जी ये बताइए इनको मैं नाक में डालूं कि कान में डालूं? ये क्या है? इनसे मेरा क्या हुआ? थोड़ा अच्छे पात्र लेकर के आओ, बड़े बड़े पात्रों में। तब तो अगस्त मुनि जी को ने जैसा ही कहा तो माता जानकी को लगा कि लगता है आज मेरी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। तब तो महाराज गए और बड़े बड़े पात्रों में व्यंजन लगा करके लेके आई, अगस्त मुनि के सामने रख दिया, प्रार्थना की महाराज भोजन पाइए। उन्होंने भोग लगाया और महाराज भोजन पाया। जैसे ही भोजन पाया तो महाराज 1 मिनट में सारा थाल चट्ट कर गए और बोले माता जी और लाइए। तब तो जानकी जी बड़ी प्रसन्न हुई, दौड़ के गई रसोई से और लेके आई, वो भी खा गए और लाई, वो भी खा गए। अब रसोई में जितना उन्होंने बनाया था वो सारा भोजन अगस्त मुनि जी ने खा लिया। उसके बाद बोले हाँ माता जी और लाइए। तब तो माता जानकी को लगा कि अब तो फिर बनाना पड़ेगा, तो भोजन फिर बनाया। कथा आती है कि बनाते बनाते माता जानकी परेशान हो गई। तब बोले दास दासियों को लगाया, उनसे भी नहीं हुआ तो रिद्धि सिद्धि को भी लगाया। और महाराज भोजन बनाते बनाते अगस्त मुनि जी का पेट भरते नहीं। माता जानकी आती हैं, कहती हैं कि प्रभु जब थोड़ा आधा हो जाए तो पानी पी लेना। अगस्त मुनि बोले चिंता मत करो, जब आधा हो जाएगा पानी पी लूंगा, अभी तो तुम लाओ। अब तो जब परेशान हो गई तो प्रभु के पास गई, राम जी से जाकर बोली कि महाराज आज तो आपने मुझे परेशान कर दिया। क्यों? बोले एक तो आप ब्राह्मण लाते नहीं थे, ऐसे ब्राह्मण लाते थे जो 2-2 पूरी खा करके उठ जाते थे, और आज लाए तो ऐसा लाए कि वो उठने का नाम ही नहीं लेता महाराज। और मैं तो परेशान हो गई हूँ, अब आप ही बचाइए इससे मुझे। तब कहते हैं कि प्रभु ने अपने भोग की एक तुलसी दल दिया और वो जब अगस्त मुनि ने पाया तब उनका पेट भर गया, क्षुधा उनकी मिट गई। अब क्षुधा मिटी तो बोले कि हाँ माता जी अब पानी लेकर के आइए। माता जानकी ने विचार किया ये कौंटलों खा गए हैं, और अगर कहीं अब इनको पानी पिलाने लग गई तो पता चला पूरी सरजू का पानी पी जाएंगे। हाथ जोड़ा, बोले प्रभु हमारे पास पानी नहीं है। तब राम जी ने कहा चिंता मत करो, द्वापर युग में आपको जलपान कराया जाएगा। तो विचार करो जब से लेकर के अगस्त मुनि जी प्यासे बैठे थे, आज द्वापर युग में उन्होंने यही गिरिराज जी में जो वर्षा हुई उसका जलपान करके अपनी प्यास को बुझाया। बोलो गिरिराज धरने की।